तो चलिए बात करते हैं बाढ़ से हाहाकार की। जी हां, प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर बढ़ने लगा है। हाथीकुंड बैराज समेत कई जगहों से छोड़े गए पानी का असर अब प्रयागराज में दिखने लगा है। दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ने से एक बार फिर प्रयागराज के तटवर्ती इलाकों में बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। करीब एक हफ्ते तक दोनों नदियों के जलस्तर में गिरावट देखने को मिली थी, जिसके चलते तटवर्ती इलाकों से बाढ़ का पानी निकल गया था। लेकिन फिर से दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रयागराज में गंगा और यमुना का जलस्तर एक बार फिर से बढ़ने लगा है। हालांकि जलस्तर की वृद्धि में रफ्तार जरूर कम है, लेकिन एक बार फिर से दोनों नदियां तटवर्ती इलाके के लोगों के लिए मुश्किलें लेकर के आ रही हैं। तस्वीर हम आपको जमुना की तरफ का दिखा रहे हैं। ये अरैल का इलाका है। यहाँ आपकी नजर जहां तक पहुंचेगी वो आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। और ये घाट जो है अरैल का, ये भी आप देखें, ये भी पूरी तरीके से कहें तो 70% जो है बाढ़ की जद में है। ऊपरी हिस्सा जो है गुंबद का वो आपको नजर आएगा। सामने वो घाट भी है, वो भी एक तरीके से कहें तो बाढ़ की थपेड़ों के बीच क्षतिग्रस्त हो चुका है, पूरी तरीके से डूब चुका है। उसके ऊपर का जो हिस्सा है वो आपको नजर आएगा। ये पूरा इलाका अरैल का है, नैनी का है और जमुना जी का ये एक तरीके से कहें तो किनारा है। और यहाँ पर जमुना जी में किस तरीके का बहाव है, किस तरीके की रफ्तार है, वो आप इन तस्वीरों से समझ सकते हैं। हालात जो है वो एक तरीके से कहें तो एक बार फिर से प्रयागराज में खराब होते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि करीब एक सप्ताह तक दोनों नदियों के जलस्तर में कमी देखी गई थी, जिसके चलते जो निचले इलाके थे वहां से पानी बाढ़ का तो निकल गया, लेकिन एक बार फिर से अब दोनों नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी हो रही है। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में एक बार फिर से तटवर्ती इलाके के लोगों के लिए मुश्किलें पैदा होंगी, क्योंकि कई जगहों से पानी छोड़ा गया है, हथनीकुंड और कई दूसरे बैराज से। तो ऐसे में अगले कुछ दिनों के भीतर वो पानी प्रयागराज पहुंचेगा। तो ऐसे में फिर से एक बार जो तटवर्ती इलाके हैं वहां पर तबाही का जो मंजर है, बाढ़ का जो सैलाब है, वो देखने को मिलेगा। गुफरान, जी मीडिया, प्रयागराज।